क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कोई काम शुरू तो बड़े जोश के साथ करते हैं, पर ये जोश केवल 2-3 दिन तक ही टिकता है और उसके बाद आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल नवचेतना में स्वागत है। आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, माइंडसेट बदलना चाहते हैं, लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार फेल हो जाते हैं। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज की लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। ये कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करें, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव तरीके से प्रोग्राम हो रखा है। तो चलिए अब एक स्टोरी से समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कैसे होता है। तो एक छोटी सी बच्ची है, 5 साल की, नाम है श्रेया। वो अपनी माँ के साथ आज मॉल गई है। उसे एक सुंदर सी ड्रेस पसंद आई, लेकिन उसकी माँ ने कहा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये दूसरी वाली लो। श्रेया चुपचाप मान गई। धीरे धीरे हर छोटी बड़ी चीज में उसके मम्मी पापा उसके लिए फैसले लेते गए, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या चुनना है, और श्रेया बस मानती गई। समय बीता। अब श्रेया 20 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी जब उसे अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना होता है, वो रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे खुद क्या चाहिए, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग ने एक चीज सीखी है, और वो है कि फैसले मैं नहीं कोई और लेता है। तो यही है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, जो एक बार बचपन में सीख लिया, ये जो बार बार आपके साथ हुआ, वही जिंदगी भर चलता रहता है। माइंड की प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस के रूप में गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम करने का तरीका है। वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही काम करता है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग खतरनाक तब साबित होती है जब ये निगेटिव तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को बदलने के लिए विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, और आप भी उनमें से एक होंगे। लेकिन विल पावर काम करता है कॉन्शियस माइंड में, और हैबिट कंट्रोल होती है सबकॉन्शियस माइंड से। इसीलिए आप डिसाइड करते हैं कि जल्दी उठेंगे, लेकिन नहीं उठ पाते। आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन ओवरथिंक करते हैं। आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लगता है। क्योंकि बुरा है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पुराने प्रोग्राम्स को चला रहा है। इन्हीं पुराने निगेटिव प्रोग्राम की वजह से आप बार बार अपने गोल को अचीव करने में फेल हो रहे हैं। जब तक प्रोग्राम नहीं बदलेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो अब सवाल उठता है कि इस पुराने प्रोग्राम को बदला कैसे जाए। तो इसका आंसर है सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। रीप्रोग्रामिंग से पहले आपको अपना करंट प्रोग्राम पहचानना होगा। इसके लिए आपको खुद से सवाल करने होंगे, जैसे मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, कौन से थॉट मुझे बार बार आते हैं, जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मैं लकी नहीं हूँ। और इन क्वेश्चंस का आंसर जो भी होगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, जज नहीं करना। आपको ये नहीं कहना अपने आप से कि मेरे अंदर कहाँ से आया, क्यों आया। दूसरी बात ये है कि जितने भी आंसर्स आपको मिलेंगे, वो सारे आपके थॉट्स हैं, जो कि प्रोग्राम्स हैं, ना कि फैक्ट्स। तो उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, या उन पर बिलीव मत करने लग जाना फिर। सेकंड है बिलीव को रिप्लेस करना। अब आपको निगेटिव बिलीफ को हटाना नहीं है, उसे बस रिप्लेस करना है। जैसे अगर आपका बिलीव है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इसको आप मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके स्टेटमेंट्स रियलिस्टिक और प्रोग्रेसिव होने चाहिए। नंबर थर्ड है रिपीटिशन। ये सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि रिपीटिशन ही सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है।
जो आप बार बार रिपीट करते हैं, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसके लिए आप डेली अफर्मेशन बोल सकते हैं, अफर्मेशंस को लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बोलना और लिखना नहीं है, आपको इन्हें फील भी करना है। जैसे आप अफर्मेशन दे रहे हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंट फील भी करना है, क्योंकि आपके इमोशन ही रिपीटिशन को पावरफुल बनाते हैं। नंबर 4 है समय का सही इस्तेमाल। तो सोने से पहले और उठने के ठीक बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो अगर इस समय आप अपने माइंड को अफर्मेशन देते हैं, अपने गोल्स विजुलाइज करते हैं, अपनी आइडियल सेल्फ को जो आप बनना चाहते हैं उसे इमेजिन करते हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग फास्ट हो जाएगी। नंबर 5 है एक्शन ले। तो ज्यादातर लोग ना यहीं पे गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप ये कर सकते हैं। जैसे अगर श्रिया को डिसीजन लेना सीखना है, तो उसे शुरू में क्या करने पड़ेंगे, छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे कि किसी फंक्शन पे क्या पहन के जाऊं, दोस्त के साथ बाहर खाने खाने अगर गई है तो वहां पर खुद का ऑर्डर देना, ये नहीं कि 2-4 को पहले देखना कि वो लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं और फिर उनके ऑर्डर को कॉपी कर लेना। तो इससे आपके माइंड को प्रूफ मिलेगा कि डिसीजन लेना सेफ है और डिसीजन लेने की आपके अंदर कैपेसिटी है। बात आती है कि इसमें कितना समय लगेगा, तो ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन पहले आप इसे लगातार 21 डेज तक कर सकते हैं, आपको बदलाव नजर आएंगे। उसके बाद अगर ये चीज आपके लिए काम करती है तो इसे 60 से 90 डेज तक आप फॉलो कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। आपकी आज की जिंदगी आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। अगर आप इससे नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप आज से शुरू करते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। तो आज से शुरू करें, एक बिलीव चुनें, उसे रोज रिपीट करें, उसे फील करें और एक्शन लें और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखें। चेंज योर प्रोग्राम, चेंज